नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज का विशेष कार्यक्रम संडे स्पेशल और आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर दौर में महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, जो हमारी विरासत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप सही समझे, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक परंपरा, भावना और पारिवारिक गौरव का प्रतीक है, जो सदियों से भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों सोने और चांदी के दामों में तूफानी तेजी जारी है, उससे लगता है कि अब ये केवल एक निवेश की वस्तु बनकर रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $3000 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई है, तो भारत में चांदी 1 लाख प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है। सोने में 75 दिनों में 14% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तेजी के पीछे कई आर्थिक कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं, जिनमें वैश्विक व्यापार तनाव, ट्रंप की टैरिफ नीतियां, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और फेडरल रिजर्व की संभावित नीतिगत कार्रवाइयां शामिल हैं। सोने और चांदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने के बाद अब हर निवेशक के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब भी कमाई के लिए गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाना चाहिए? क्या ये निवेश का सही समय है? वहीं तेजी के इस दौर में भी विशेषज्ञों का मानना है कि सोना महंगाई और आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मजबूत कवच साबित होता आया है। हालांकि कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन लंबे समय की दृष्टि से सोने की कीमतों में मजबूती रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ब्रोकर्स निवेशकों को सोने में निवेश करने के लिए बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं। ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीतियों से गंभीर आर्थिक नतीजों की चिंताओं के बीच निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सोना यानी कि पीला धातु बहुत प्राचीन काल से सबसे अधिक मांग की जाने वाली कीमती वस्तुओं में से एक रहा है, लेकिन सोने या सोने में निवेश करने का एकमात्र माध्यम आभूषण खरीदना नहीं है। सोने में निवेश करने के विभिन्न तरीके इस वक्त मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की। गोल्ड ETF वास्तव में बिना किसी परेशानी के सोने की एक निश्चित मात्रा को खरीदने को कहते हैं। भौतिक रूप के सोने से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये एक कागज के रूप में रखा जा सकता है। आपको गोल्ड ETF में व्यापार करने के लिए एक डीमैट खाते की जरूरत होती है। गोल्ड ETF को खरीदना या बिक्री स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। यदि आप गोल्ड ETF में निवेश करना चाहते हैं तो आप उन्हें अपने ब्रोकर के माध्यम से एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से खरीद सकते हैं। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो आप गोल्ड ETF को कोलेटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सॉवरन सोने के बॉन्ड। ये बॉन्ड भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। ये आपको 1 ग्राम में भी उपलब्ध हो सकता है और एक निवेशक 4 किलो तक इसे खरीद सकता है। बॉन्ड अनिवार्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां हैं और भौतिक सोने के प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल बॉन्ड का 8 साल का कार्यकाल है और आप 8वें साल से पहले अंतिम 3 वर्षों में इससे बाहर निकल सकते हैं। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। सोवरन सोने के बॉन्ड आपको प्रारंभिक निवेश पर 2.5% ब्याज भी देते हैं। ये बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होते हैं और सब्सक्रिप्शन अवधि समाप्त होने के बाद निवेशक एक्सचेंज पर बॉन्ड बेच सकता है या फिर खरीद भी सकता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तीसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड।
एक और निवेश विकल्प है यानी डिजिटल सोना। ये स्विट्जरलैंड के पंप एक बुलियन ब्रांड के सहयोग से धातु और खनिज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। आप डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर आसानी से सोना खरीद सकते हैं। आपके द्वारा खरीदे गए सोने को एमएमटीसी पंप की हिरासत में रखने वाले भंडारण में सुरक्षित किया जाता है। आप सोने को 5 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं और उस अवधि के भीतर कभी भी डिलीवरी ले सकते हैं। तो सोने में भौतिक रूप से निवेश के कई विकल्प शामिल हैं जो निवेशकों के लिए एक सुरक्षित साधन है। वहीं सोवरन सोने के बॉन्ड कई फायदों के साथ आते हैं। वो सुरक्षित हैं और भंडारण या बनाने से संबंधित किसी भी लागत को शामिल नहीं करते हैं। ये निवेश विकल्प सुरक्षित है क्योंकि ये सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। जब बॉन्ड वापस ले लिया जाता है मैच्योरिटी पर या इससे पहले, तो निवेशकों को उस समय सोने के बाजार मूल्य पर भुगतान प्राप्त होता है। अच्छी बात यह भी है कि इसके पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं है। तो चलिए अब नजर डालते हैं सोने में निवेश करने के फायदों पर। सोने की कीमतें आमतौर पर तब बढ़ती हैं जब अर्थव्यवस्था में नकारात्मक रुझान होता है। सोने में निवेश करके मुद्रास्फीति से बचा जा सकता है। सोने की आपूर्ति सीमित होती है जिससे कीमतें स्थिर रहती हैं। सोना निवेशकों के लिए अपनी संपत्ति की सुरक्षा का जरिया बन चुका है। तो सोना और चांदी हमेशा से ही भारत की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक रहा है, लेकिन इसकी तेजी से बढ़ती कीमत ने मिडिल क्लास की समस्या बढ़ा दी है। संभावना जताई जा रही है कि सोने का भाव जल्द ही 1 लाख के पार पहुंच सकता है। तो देखना होगा कि सोने के भाव में आने वाले दिनों में कितनी तेजी देखने को मिलती है। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।